चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 वाले बच्चे सोशल साइंस में कैसे अच्छा अंक उठाएंगे, कौन कौन सा चीजें हमें पढ़ना है। सोशल साइंस में एक विषय नहीं आती, देखो सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, ये सब विषय आते हैं, मतलब लगभग 5 विषय आते हैं। अब देखो यहाँ से मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ बस वही आपको पढ़ना है, एकदम पूरा का पूरा आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे और लड़ने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, इसलिए ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, हिस्ट्री में जो आपका प्रश्न करेगा उसमें 2 नंबरिया 3 गो प्रश्न करेगा और 1 गो 4 नंबरिया करेगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 10 नंबर का हिस्ट्री प्रश्न करता है, ज्योग्राफी भी 10 नंबर का करता है, 3 गो 2 नंबरिया प्रश्न पूछेगा, 1 गो 4 नंबरिया। इकोनॉमिक्स और सिविक्स जो है ना 2 गो प्रश्न पूछता है। अब यहाँ से भी 2 नंबरिया प्रश्न आपका कैसे लड़ेगा इस पर मैं फोकस करा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका 5 नंबरिया प्रश्न कौन कौन सा आएगा इस पर मैं फोकस करा रहा हूँ। जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ बस वही चीज आप पढ़िएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आप ये समझो, हिस्ट्री में जो प्रश्न है वो करीबन 3 ही को पूछेगा, मतलब 6 को पूछेगा, जिसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना है। अब देखिए हिस्ट्री का एक किताब खोलिए आप मतलब आप क्या करिए ना, हिस्ट्री का किताब खोलिए और जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है 30 ऑब्जेक्ट मतलब 30 को इसका 2 नंबरिया प्रश्न आप छाट लीजिए। एकदम गारंटी लेकर मैं चलूंगा कि 30 को 2 नंबरिया में से आपका 3 को नहीं लड़ेगा यार, हो नहीं सकता है कि 3 को आपका नहीं लड़े। तो अभी टाइम बहुत है, 19 फरवरी को ना एग्जाम है, तो यार देखिए 30 को आप 2 नंबरिया हिस्ट्री का प्रश्न छाड़िए जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है कि वो एग्जाम में आ सकता है, उसमें से 3 को देखिएगा प्रश्न आपका लड़ने के ज्यादा चांस बनते हैं। तो 3 को आपका 2 नंबरिया प्रश्न लड़ जाएगा लड़ जाएगा लड़ जाएगा। तो 30 को हिस्ट्री का 2 नंबरिया प्रश्न छाड़ लीजिए। और रही बात 5 नंबरिया की, तो 5 नंबरिया प्रश्न आपको हिस्ट्री में जानते हैं 2 को मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 को बता रहा हूँ, उस पर जाकर फोकस कर लीजिएगा। इटली जर्मनी के एकीकरण में इटली जर्मनी के एकीकरण में मेजनी का, काउंट कबूल का, गैरीबाल्डी का क्या योगदान है, ये क्वेश्चन कर सकता है। या पूछ सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, उनके परिणाम क्या हुए, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान क्या था, ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है। ये 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो 30 को 2 नंबरिया छट लीजिए और 3 को मैंने जो बताया 5 नंबरिया हिस्ट्री के लिए कौन कौन सा प्रश्न। पहला प्रश्न आप याद देखिए, इटली जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का, गैरीबाल्डी का और काउंट कबूल का क्या योगदान था, इसको लिखना है। और दूसरा आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या हुए, और साथ में क्वेश्चन कर सकता है महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, ये भी प्रश्न कर सकता है। ये 3 प्रश्नों को आप देख लीजिएगा 5 नंबर के लिए। और रही बात जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी भी आपका 3 ही प्रश्न करेगा 2 नंबरिया। अब इसके लिए भी आप जियोग्राफी का किताब खोल के उससे करीबन से करीबन 30 को इंपॉर्टेंट 2 नंबरिया प्रश्न छाट लीजिए। और 30 को में से 3 को ना लड़ेगा, आपका अनुमान इतना गलत नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट छाट लीजिएगा। 30 को छाट कर उसको बढ़िया सा रिवाइज कर लीजिए, 3 को एकदम एग्जाम में आप मार के आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और रही बात 5 नंबरिया प्रश्न जियोग्राफी में क्या पढ़ना, बहुत सारे चैप्टर है जियोग्राफी में ना। देखो 5 नंबरिया मतलब क्या पढ़ना आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो चावल उत्पादक, गेहूं उत्पादक राज्य जो है ना, इसके बारे में आप जैसा पढ़ लीजिए। चावल उत्पादन के बारे में, गेहूं उत्पादन के बारे में आप पढ़ लीजिए, धान उत्पादन के बारे में आप पढ़ लीजिए। देखिए आपका कैसे एकदम सब 5 नंबरिया लड़ जाएगा, एक एक तो पूछबे करता है, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। और रही बात सिविक्स और इकोनॉमिक्स की, तो सिविक्स की हम लोग बात करते हैं। देखो सिविक्स का मतलब होगा लोकतांत्रिक शास्त्र, ठीक है ना। अब लोकतांत्रिक मतलब इसको पॉलिटिकल साइंस में हम लोग लेकर चलेंगे। सिविक्स में जो आपको पढ़ना है मात्र 2 को 2 नंबरिया प्रश्न करेगा, कहो 2 को 2 नंबरिया आपका प्रश्न करेगा। भैया मैं बता रहा हूँ, सिविक्स का किताब खोलकर मात्र 20 को आप इंपॉर्टेंट 2 नंबरिया प्रश्न उसका छाट लीजिए और देखिए 20 गो में से आपका 2 गो ना लड़ेगा, हो नहीं सकता, अभी टाइम बहुत है, ठीक है ना। तो 20 गो में से 2 गो मतलब 20 को इंपॉर्टेंट आप छाटिए सिविक्स का प्रश्न और देखिए 2 गो जो है ना आपका लड़ जाएगा, 2 गो क्या होगा प्रश्न आपका लड़ जाएगा, ठीक है ना। और रही बात 5 नंबरिया, इसमें 5 नंबरिया सुनिए ध्यान से, सिविक्स की बात कर रहा हूँ। 5 नंबरिया प्रश्न क्या लड़ेगा सिविक्स में बता रहा हूँ। 5 नंबरिया प्रश्न लड़ सकता है राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राणी क्यों कहते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पढ़ते हैं। इन दोनों में से एक प्रश्न आपका आएगा, इसलिए जाकर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स भी आपका 2 को प्रश्न करता है, मतलब 2 नंबरिया 2 को, 1 को 4 नंबरिया प्रश्न करता है। तो बाबू इस पर फोकस करिए जरा सा, आप ध्यान दीजिए। आप एक काम करिए, इकोनॉमिक्स का किताब खोलिए, 6-7 गो चैप्टर है, उसमें से 20 को 2 नंबरिया इंपॉर्टेंट प्रश्न आप छाट लीजिए। 20 को में से 2 को एकदम डिटो है कि आपका लड़ेगा तो लड़ेगा। आप 20 का बढ़िया से रिवाइज कर जाइए, तो हो गया इकोनॉमिक्स में आपका 2 नंबरिया लड़ गया। अब 5 नंबरिया में क्या पढ़ना है, 5 नंबरिया में मुद्रा के क्या क्या कार्य है उसको लिखना, ठीक है ना। और उसके बाद बिहार के पिछेपन के क्या क्या कारण थे और इस पिछेपन को कैसे दूर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 2 को पढ़ लीजिए। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लड़ जाएगा एकदम, बिहार के पिछेपन के क्या क्या कारण थे, मुद्रा के क्या कार्य, ये आपका प्रश्न आ सकता है इकोनॉमिक्स में। और रही बात आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में हमें क्या पढ़ना है भाई,
देखो आपदा प्रबंधन में हमें पढ़ना है कि सुनामी आने के क्या कारण है, कैसे सुनामी से बच सकते हैं, बाढ़ क्या है, बाढ़ आने के क्या कारण है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, पूछ सकता है सुखाड़ कैसे आती है, ये सब पूछ सकता है। आपदा क्या है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा क्या है, मानव जनित आपदा क्या है, ये सब प्रश्न आपका आपदा प्रबंधन में कर सकते हैं। तो सज्जा कर देख लीजिएगा। जो जो बच्चे नोट्स ले लिए होंगे मेरा ना, उन सारे बच्चे का मैंने जो भी बातें आपको बता रहा हूँ ना, वो सब मैं क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर लीजिए, सोशल साइंस में अपना बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और देखिए आपको 95 प्लस नंबर आ रही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 40 मैंने सिर्फ लॉन्ग की बात करी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी तो है ना, ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पर समझो, आज मैं शाम को ऑब्जेक्टिव फेस टू फेस आकर कराने वाला हूँ, करीबन से करीबन 400 प्रश्न लाइव आकर कराऊंगा ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का। वो क्लास अगर बच्चे आप ज्वाइन कर लेंगे ना, तो वहां से आपका ये जो 40 ऑब्जेक्टिव लड़ने वाले पूरा लड़ जाएंगे। 400 ऑब्जेक्टिव मैं सामने आकर कराऊंगा, ठीक है ना। फेस टू फेस नहीं आऊंगा, बस आपका क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समझो, रही बात है यहाँ 40 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया भैया। 80 नंबर को रहा, 20 नंबर कहाँ जा रही है, तो 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल में चली जा रही है। 20 नंबर प्रैक्टिकल में, 15 नंबर तो उठिए जाएगा, 95 प्लस आ जाइए। तो इस तरह से अपना तैयारी पर फोकस करिए। फिर हम लोग मिलते हैं शाम को पूरे लाइव क्लास के साथ।